अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। अच्छा, आज हमारे पास जो केस आया है, बड़ा एक यूनिक सा केस है। टेनिस एल्बो, जिसको गोल्फ एल्बो भी कहा जाता है। अब ये क्यों होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, सब आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसा पेन हो रहा हो तो आपसे कंसल्टेंट से ज़रूर रुजू करें। उसके बाद अगर आपको फ़िज़ियोथेरेपी के लिए कहा जाता है तो फिर आप मोस्ट वेलकम ज़रूर आइए और ये टिप्स को ज़रूर अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। एक तो एक मसल जो अटैच होता है इस टेंडन के साथ, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर हमारे जूनियर्स, उनके लिए कि इस मसल को ओवर यूज़ करने की वजह से ये ज़्यादातर पेन जो है वो रेडिएट होता है। अब होता क्या है कि अगर मैं इसका टेस्ट करके देखूं वजूहात क्या होती हैं, किस वजह से होते हैं। अगर आप इस मसल को ओवर यूज़ ज़्यादा करते हैं, एक तो यूज़ होता है, एक होता है ओवर यूज़। ओवर यूज़ किस तरीके से, अगर आप इस पोजीशन में बैठे हुए हैं, कंटिन्यूस माउस को यूज़ कर रहे हैं, उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूस कंप्यूटर पर। एक हमारे पास पेशेंट आए थे जो कि ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते थे और मरी साइड पर, सवाज साइड पर लॉन्ग ड्राइविंग करते थे, तो उनका हाथ भी कंटिन्यूस इस पोजीशन में रहता था और वो भी ओवर यूज़ ज़्यादा होता था। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर आप देखेंगे लेटरल साइड पर इनको पेन होगा, जिसको हम कहते हैं लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। आइटिस यहाँ पर होगा, इसका मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई है जिसकी वजह से पेन ज़्यादा हो रहा है। अब और दूसरा ये कि जिनका काम हैमर का होता है, अब हैमर भी आप देखिए इस पोजीशन में ही उठाया जाता है और फिर वापस रखा जाता है। जब आप एक ही मसल को ओवर यूज़ करेंगे तो वो भी फिर आपको तकलीफ़ देगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे इसको हम कहते हैं मिल्स टेस्ट। मिल्स टेस्ट कैसे होता है कि पेशेंट का एल्बो फ्लेक्स होगा 90 डिग्री पर और रिस्ट को हम रखेंगे स्लाइटली फ्लेक्स और हैंड के साथ ही मूव करवाएंगे, इस तरीके से बैक साइड पे मूव करवाएंगे। तो पेशेंट खुद बताएगा कि मुझे यहाँ पे लेटरल साइड पे पेन फील हो रहा है। परफॉर्म करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा शक सही साबित होता है, क्या इनको टेनिस एल्बो है भी या नहीं। आप खड़े हो जाइए प्लीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्बो फ्लेक्स रखा, रिस्ट को फ्लेक्स रखा हमने और इसके साथ साथ मूव करवाया। पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा शक ठीक साबित हुआ। इसका मतलब है हमारा शक ठीक साबित हुआ और इनको टेनिस एल्बो डायग्नोस हो गया। आप बैठिए। अच्छा, टेस्ट हमने परफॉर्म करवाया, टेस्ट तो पॉजिटिव आया है। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी कि हमें जो मसल्स इन्वॉल्व है उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, जब भी लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस हुआ हुआ है, इनको इन्फ्लेमेशन हो तो आप कोल्ड पैक का यूज़ करेंगे, उसके साथ आप टेंस अप्लाई करेंगे ताकि पेन इनका थोड़ा सबसाइड हो। किस तरीके से, आप मोटर पॉइंट्स पे टेंस अप्लाई करेंगे। एक पैड आप रखेंगे लेटरल साइड पर, दूसरा एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस जैसे मैंने आपको बताया था, और उसके साथ साथ आप ये कोल्ड पैक है हमारे पास, कोल्ड पैक को अप्लाई करेंगे। ट्वेंटी मिनट्स के लिए टेंस अप्लाई करेंगे विथ कोल्ड पैक। इस तरह का पेन जब भी होता है तो पेशेंट बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। अगर आपको भी इस तरह का पेन हो रहा हो तो इसमें जो है वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए ताकि जल्द से जल्द ये पेन सबसाइड हो सके। 20 मिनट्स के बाद फिर हम टेंस क्लोज़ कर देंगे और कोल्ड पैक रिमूव कर देंगे। इसके बाद कुछ इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हम करवाएंगे। पेशेंट के देखिए एक्सरसाइजेस हम कौन कौन सी करवाएंगे। आपने एक वेट लिया, ये 1 kg वेट है। 1 kg वेट, एल्बो को हमने सपोर्ट किया और रिस्ट जो है वो सपोर्टेड नहीं है। देखिए वेट को ऊपर की तरफ उठाएंगे और कहेंगे इनसे कि आप इसको होल्ड करके रखें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस नीचे लेकर आइए। ये टोटल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो रही है कौन से मसल की, मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस।
एक आम बंदा जिसको ये मालूम ना हो तो वो सिर्फ एक्सरसाइजेस देखकर, पोजीशन देखकर खुद से आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आपको मसल का नाम होना ज़रूरी हो या आप कह रहे हो कि ये तो सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद ये घर पर सारी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से 15 to 20 टाइम, या आप ये परफॉर्म करेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम कहते हैं थेरा बैंड। थेरा बैंड को आप इस पोजीशन में पकड़ेंगे, पेशेंट से कहेंगे कि इसको सुपिनेशन में लेकर जाइए। देखिए, अच्छा अक्सर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको पूरा प्रोनेशन का मतलब मेडिकल वर्ड्स में ये होता है कि इसको हाथ को उल्टा आप कर रहे हैं, इस तरीके, ऐसे नहीं करना है, मिड लाइन में और सीधा करना है, फिर मिड लाइन और फिर सीधा। अब आप परफॉर्म करके दिखाइए, स्लो। अच्छा, एल्बो फ्लेक्स होगा, एल्बो को फ्लेक्स रखिए, फिर वापस एक तरफ से आप होल्ड करके रखेंगे थेरा बैंड को और दूसरी तरफ से इसको सुपिनेशन पोजीशन में लेकर जाएंगे, जो कि अफेक्टेड आर्म होगा। आप देखिए, एल्बो को हम सुपिनेशन में कर रहे हैं, सुपिनेशन मतलब कि आप सीधा कर रहे हैं, ये पोजीशन होगी इस तरीके से। ठीक है, खुद मैनुअल भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके घर में वेट नहीं है तो आप मैनुअल भी परफॉर्म कर सकते हैं। पेशेंट से कहेंगे कि मैं मेरे हाथ को पुश करें आगे की तरफ, आगे, इस तरीके से भी आप करवा सकते हैं। और बंद करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और ऊपर उठाइए। ये सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, आप घर पर परफॉर्म करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी सुकून मिलेगा इससे। एनाल्जेसिक क्रीम भी आप इससे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा शदीद हो रहा है तो इसके लिए एक पैड हम लोग अप्लाई करते हैं, जो कि टेनिस एल्बो का पैड होता है, उसकी मैं पिक भी आपसे शेयर करूँगा। आप उसको एज अ सपोर्टिंग एड यूज़ कर सकते हैं। आप ड्राइव करते हैं तो उस पैड को पहनिए और फिर जो है आप ड्राइव करें, इंशाल्लाह जो वेट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा उस मसल पर, आपको ज़्यादा पेन फील नहीं होगा। वो कहीं से आपको मिलता है तो आप ज़रूर मार्केट में जाइए, सर्च कीजिए, और टेनिस एल्बो पैड के नाम से आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो एक सपोर्टिंग एड है, काफ़ी हेल्प देगा आपको। ये सारी एक्सरसाइजेस आप परफॉर्म करवाएंगे पेशेंट से और फिर इनसे कहेंगे कि हाथ ऊपर उठाइए। थोड़ी सी न्यूरोडायनेमिक्स में अप्लाई करूँगा। न्यूरोडायनेमिक्स अप्लाई करने का पर्पस ये होता है कि अगर कोई नर्व इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी रिलीज़ हो जाए। इसमें आप जो है वो 10 टाइम रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, PNF टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके पास जितनी टेक्निक्स हैं आप अप्लाई करके देखिए, जिससे पेशेंट को रिलीफ होता है तो वो टेक्निक सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी अपनी जो है वो असेसमेंट पावर्स कितनी हैं, आपके स्किल्स कितने हैं, आप कितने अच्छे तरीके से ये असेसमेंट करके और पेशेंट को रिलीफ देते हैं। ये सब आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जिस तरीके से हमने कोल्ड पैक अप्लाई किया, टेंस अप्लाई किया, 2-3 एक्सरसाइजेस करवाई, पेशेंट से कहेंगे कि इसको थोड़ा रिलैक्स करें। और जहाँ पर अगर कंप्यूटर या माउस यूज़ करते हुए, क्योंकि पेशेंट कंप्लेन ये थी कि मैं माउस को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, कंप्यूटर का जो माउस है वो रिपीटेटिव हो रहा है, तो हम इनको कहेंगे कि अपने पोस्चर को करेक्ट करें, कोशिश करें वो पैड का यूज़ करें, टेनिस पैड का, और फिर फर्दर आपको बताते रहेंगे कि इनकी इम्प्रूवमेंट कितनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।